सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड पर भाजपा जिला मंत्री राजेश सिंह ने मीडिया को सुनाई अपनी पीड़ा। अपने ऊपर लग रहे षड्यंत्र करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिले। दरअसल अखंड नगर थाना क्षेत्र के राहुल नगर बाजार में राजेश सिंह की बीके किराना स्टोर के नाम से दुकान है। सोमवार की देर शाम बाइक सवार दो बदमाश वहां आ धमके और बदमाशों ने राजेश सिंह पर फायर झोंक दिया। गनीमत ये रही कि राजेश सिंह झुक गए, जिससे वह बाल बाल बच गए। बदमाश फौरन मौके से भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। भाजपा के सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय और कादीपुर विधायक राजेश गौतम भी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही कादीपुर सीओ शिवम मिश्रा के साथ साथ अखंड नगर दोस्तपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में राजेश सिंह गनर लेने के लिए षड्यंत्र रचा है। वहीं आज मीडिया से बात करते हुए जिला मंत्री राजेश सिंह ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिले। सर जी, नाम क्या है और क्या मामला घटना हुई थी 2 दिन पहले आपके? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। उसे क्षेत्र में लोग बीके सिंह उपनाम से भी जानते हैं, दोनों भाइयों का। अच्छा, उस दिन जो घटना हुई थी 2 दिन पहले, मतलब उसके डिटेल बताइए घटना के बारे में। घटना ये है कि बहुत इस तरह से मेरी रोज की दिनचर्या है, लोगों से मिलते हुए, कभी पैदल कभी मोटरसाइकिल से। मैं किसी तरफ से आता हूं तो अपना व्यवसायिक प्रतिष्ठान है राहुल नगर बाजार में बीके सिंह किराना स्टोर करके। तो मैं अक्सर तो दुकान के सामने जाता हूं तो भाई और हमारे कुछ और सहयोगी दुकान पे रहते हैं। 4-5 आदमियों का स्टाफ है, ड्राइवर लोग भी। जब मैं घटना कितने बजे की है? घटना लगभग 8 बजे करीब है। आरोपी कितने थे, जानकारी है? देखिए, आरोपी अब वो जो गाड़ी से फायर किए, वो जो धुंधला सा नजर आया है, वो बाइक से थे, 2 लोग थे, जो हम लोग हल्का सा दिखा, क्योंकि झूठी बात करना मेरे उसमें है नहीं। और मैं दुकान के काउंटर पे कुछ देर तो बैठा था और फिर मैं खड़ा हो गया, किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा था। इतने में एक धमाके की आवाज होती है, तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, यार किसने पटाखा दाग दिया? मतलब इतने तब कहते ना, वो कहा भैया अरे गोली मार की जात बाटे गोली। तो भग के मतलब वो भगे तो सारे लोग दौड़े, हार मचाए। तो वो निकल कर लड़का देख रहा है कि इसमें बुलेट फंसी है। हाँ, उसमें अब ये संजोग ये था कि जैसे जो हमारा गोली चलने के बाद आपने क्या किया? गोली चलने के बाद तो पहला कदम तो मैं इधर से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित हुआ। और उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं फोन किसको करूं। थोड़ी देर 2-3 मिनट मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने फोन, कोतवाल का फोन खोजने पे मिल ही नहीं रहा था। फिर मेरे समझ में आया, हमको लगता है कि पहले मैंने अपने जिला अध्यक्ष को फोन लगाया, जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा, जो हमारे अभिभावक है पूरे जनपद के। फिर मैंने अपने विधायक को फोन लगाया, राजेश गौतम जी को, उनका फोन नहीं उठा किसी कारण से। फिर अपने हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनका फोन लगा, सदर के विधायक हैं, वो भी यहीं पड़ोसी के हैं, तो उनको फोन लगाया। एक आध फोन लगाया तो हमको लगता फिर कोतवाल को 3 मिनट बाद मेरे दिमाग में आया, कोतवाल का नंबर मैंने खोज लिया। फिर मैंने सीधे कोतवाल को फोन लगाया कि मेरे ऊपर फायर हो गया। फिलहाल कोतवाल कुछ ही देर के अंदर कोतवाल आ गया और मैं हतप्रभ रह गया, जैसे मुझे कोई वो नहीं थी कि इस तरह किसी की हिम्मत होगी कि मेरे ऊपर कोई गोली चला दे। लेकिन भाई शीशा टूट गया, गोली जितनी तरीके से मारी गई, एकदम पूरा टारगेट होकर। मैंने कहा, माता रानी को प्रणाम किया, फिर माता रानी ने मुझे बचा दिया। पूरी टीम आई और सारे अधिकारियों से बात हो रही है। सारे लोग तुरंत जांच पान, मेरे अध्यक्ष जी कप्तान उपतान को सबको फोन करके बताए, तुरंत से कार्रवाई होने लगी। बहुत सारी पब्लिक आ गई। अब तब से अपनी जांच पड़ताल चल रही है। सर, और जिला प्रशासन से प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम कहना चाहेंगे कि जिस ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अपराधियों का कोई स्थान और समय नहीं होता है। अभी भी कुछ अपराधी बचे हुए हैं, बहुत सारे अपराधी तो अंदर चले गए,
लेकिन अभी कुछ अपराधी बचे हुए हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, सीधे तौर पर इस सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे अभी भी कदम उठा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इन लोगों का भी नेस्ता नाबूद हो, ताकि जो हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो पूरी जमीन पर हमें दिखे, जिससे जनता में जो आज विश्वास है यह विश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़े। यही मेरी मांग है प्रशासन से और अपने नेतृत्व से, अपनी सरकार से। नेताजी, एक आरोप आप पर लग रहा था कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नहीं तो अब इसी के लिए तो मैं आप लोगों के सामने, लोगों का, विरोधियों का आरोप ये है कि आप देखिए, विरोधी जो होता है वो कुछ भी कह सकता है, इसलिए कि विरोधी का चेहरा लोग जानते हैं। विरोधी कुछ भी कह सकता है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, न अपनी सफाई दे रहा हूं। मैं एकदम खुले दिल का हूं, अपना सीना चीर करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस जन समुदाय और इस जनमानस पर छोड़ दे रहा हूं। अगर मैं ड्रामा कर रहा हूँगा तो मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं कि जितने दिन से मैं अपने संगठन में काम कर रहा हूं सब छोड़ करके अपने घर में बैठ जाऊंगा। जिस दिन किसी ड्रामे में मैंने कभी विश्वास नहीं किया, ना तो मैंने अभी कभी दल बदला, उन दल बदलुओं की मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वो आज इस सत्ता में भी आ गए, इस विधायक से भी काम ले रहे हैं, रात में रोते हैं, दिन में लोगों को चूसते हैं। तो इस तरह की मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी बात साफ है, खुले मैदान में जनता के सामने आप लोग सर्वे करा लीजिए कि न तो हमें कभी हमने शस्त्र का कोई आवेदन दिया, न कभी हमने गनर की कोई, हमने अपने अधिकारियों से न अपने नेतृत्व से बात किया। तो इस तरह के आरोप लगाने वाले क्योंकि वही लोग हैं, वो अपने को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई जिसके ऊपर आरोप कहीं कहीं होगा या जो संदिग्ध होगा वो भी तो अपनी कोई स्क्रिप्ट तैयार किया होगा और करेगा भी। जैसे एक मिसाइल कोई किसी के ऊपर दागी जाती है तो भाई वो रिएक्शन में, भाई जैसे होता नहीं कभी हमास के आतंकवादियों ने सीधे बताइए प्रहार कर दिया, अब वो अपने आप को भी सर्टिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े हैं। आप समझ लीजिए कि स्वयं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं एक भगवान हूं, मैं एक देवता हूं, लेकिन मैं विश्वास के साथ आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर मेरी एक भी यह घटना में एक सूत्र कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो मैं इस सारे समाज से प्रणाम करके अपने घर में बैठ जाऊंगा और जो भी सजा होगी मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं और नेताजी मांगे क्या है आपको? ये प्रशासन हमें मांगे सिर्फ ये है कि इस तंत्र में लगे हुए अपराधी जितने लोग इस घटना को करवाने में शामिल हैं, आखिर उन पर उनको दंड जरूर मिले। बस यही, बस मेरी यही है कि जी